नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो के अंदर मैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। तो बेसिकली जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर मैं दो पॉइंट्स आपके साथ सबसे पहले शेयर करूंगा। जब इस कंपनी के ऊपर मैंने ट्रेड लिया था, एक बहुत मतलब करेक्शन के मूवमेंट में ट्रेड लिया था। वो लेवल कौन सा था, चलो एक बार मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। अगर मैं जेएम फाइनेंशियल के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं, टेक्निकली अगर चार्ट पैटर्न देखूँ तो यहाँ पे आपको टेक्निकली चार्ट पर नहीं दिखेगा। चलो मैं दूसरा चार्ट आपको दिखा देता हूँ, तो और भी आपको क्लियर हो जाएगा सारी चीज़। तो चलो एक बार मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ किस तरीके से जेएम फाइनेंशियल के ऊपर मैंने काम किया था। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जेएम फाइनेंशियल, थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा, हाँ, जेएम फाइनेंशियल। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से ट्रेड मिला था। पहले क्या ट्रेड मिला, यहाँ पे शोल्डर मिला, उसके बाद बड़ा सा हेड मिले, उसके बाद एक शोल्डर मिले। और देखिए जब ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो गया था, उसके बाद मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि इस कंपनी के ऊपर ट्रेड बना है। तो अचानक एक दिन एक न्यूज़ देखा मैंने। उस न्यूज़ के बताया गया था कि जेएम फाइनेंस के ऊपर कुछ नेगेटिव न्यूज़ है, जिसके चलते है कंपनी के ऊपर भारी भरकम सेलिंग देखने को मिला। अराउंड एक दिन में कंपनी के ऊपर 17% का क्रैश हो गया था। और जब मैंने इस न्यूज़ को देखा, उसके बाद मैंने चेकआउट किया कि कंपनी के ऊपर सही में क्या वो न्यूज़ सही था कि गलत था। जब मैंने चेकआउट किया तब मैंने आपके साथ वीडियो बना के भी शेयर किया था कि इस कंपनी के न्यूज़ जो है वो फेक न्यूज़ है, क्योंकि वो ऑफिशियल न्यूज़ था नहीं था, वो एक न्यूज़ चैनल के माध्यम से फेक न्यूज़ किया गया था। तो देखिए इस तरीके से बहुत सारे न्यूज़ आते रहेंगे, उसको देखकर आप सच मत समझ लेना, क्योंकि बड़े-बड़े ऑपरेटर के सब खेल होते हैं। क्योंकि अच्छी कंपनी को अगर सस्ते में लेना है, तो मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ फैला दो, रिटेल पब्लिक बेच देंगे माल और उसका माल पूरा का पूरा बड़े इंस्टीट्यूशन खरीद लेंगे। तो मैंने अपॉर्च्युनिटी को ढूँढा और मैंने इस कंपनी के ऊपर ₹80 के आस-पास बाय किया। तो मैंने आपको पहले भी शेयर किया था, इस ₹80 के आस-पास मैंने बाय किया, क्योंकि 1 दिन के बाद मैंने देखा और उसके बाद करेक्शन होने के बाद ₹80 में बाय किया। और मैं जो टारगेट लेके चला था, एक्चुअली जो इसके जो कप विद हैंडल पैटर्न्स का जो टारगेट था, वो टारगेट था एक्चुअली इस पीक लेवल तक। पीक लेवल तक मतलब क्या है, अराउंड अराउंड 133 लेवल्स तक मेरा टारगेट था। और फाइनली मैंने जब एंट्री लिया ₹80 के आसपास, और इस ₹80 के आसपास एंट्री से मैं एक बार थोड़ा सा मार्किंग कर लेता हूँ। हाँ, ₹80 के आसपास से जब मैंने एंट्री लिया, वहाँ से मैं टारगेट तक जब मैंने होल्ड किया तो मुझे कितना रिटर्न मिला, 65%। और वो भी कितने दिन में मिला, 187। तो यही होते हैं पावर। अगर आपने सही तरीके से कंपनी का एनालिसिस किया, वो कंपनी अगर आपको करेक्शन में सस्ते दामों में मिल रहा है, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। आप कहेंगे सर ये सब कुछ होने के बाद आप वीडियो बना रहे हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं। मैंने आपको वीडियो पहले ही बनाकर शेयर किया था। अगर आप मेरा पुराना सब्सक्राइबर था, आपको पता है कि जब यहाँ पे क्रैश हुआ था, नेगेटिव न्यूज़ आया था, उसके नेक्स्ट दिन में ही मैं वीडियो आपको बनाकर शेयर किया था। और मैं आपको इसीलिए सारी चीज़ शेयर करता रहता हूँ, क्योंकि देखिए मार्केट में जिस तरीके से नेगेटिव न्यूज़ फैलाता है, जिस तरीके से नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में फ्लैश होते हैं, उसका सीधा-सीधा इम्पैक्ट हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और सीधा-सीधा जो इम्पैक्ट देखने को मिलता है, वो कितना आपको मार्केट में उस शेयर में भारी करेक्शन होगा, क्या रिकवरी होगा, वो सीधा-सीधा आपको सब कुछ जानकारी मिल जाएगा, अगर आप वो उस न्यूज़ को ध्यान से पढ़ेंगे तो। तो यहाँ पे मैं उस न्यूज़ के बारे में फिर से चर्चा नहीं करूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से ट्रेंडिंग हुआ और उसके बाद देखिए कंपनी आज रॉकेट की तरफ भाग रहा है। तो क्या इस कंपनी के ऊपर फिर से कोई अपॉर्च्युनिटी बना है? अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो कंपनी के ऊपर डेटा के हिसाब से बात करूँ तो मुझे एक अपॉर्च्युनिटी देखने को मिली। ये सारे पॉइंट्स को मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। अभी मैं अपॉर्च्युनिटी आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ध्यान से देखना, कंपनीज़ के ऊपर अगर इस पैटर्न्स को देखूँ, तो मुझे यहाँ पे कुछ पैटर्न्स देखने को मिला, कुछ इस तरीके से नज़रिया देखने को मिले हैं। जो पैटर्न कुछ इस तरीके से बना है, मैं एक बार थोड़ा-सा इस लोअर साइड को डिलीट कर देता हूँ। मैं सारी चीज़ आपके साथ क्लियर कट आपको हमेशा दिखाता रहता हूँ, इसीलिए क्योंकि आपको सीखने का मौका मिले। क्योंकि मेरे चैनल हमेशा आपको सिखाने के लिए मैं सारे काम करता हूँ। मेरा कोई मकसद ये नहीं कि आपको बाय दूँ, सेल दूँ, उसके हिसाब से आप काम करें। ये आपके हिसाब से काम करना, मेरे बाय सेल देने का कोई मकसद नहीं है। काम करना है तो आपको सीखना पड़ेगा। अगर ना सीख कर आप बाय सेल के लिए आए हैं, तो मेरे वीडियो से एग्ज़िट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के ऊपर जो पैटर्न्स क्रिएट हुआ था, इस कप विद हैंड पैटर्न्स और 100% का टोटल रेंज बना। और इसी रेंज के हिसाब से कितना टारगेट मिलने वाला है? वो टारगेट मिलने वाला है अराउंड अराउंड आप देख सकते हैं 50% के आसपास। तो ऑलमोस्ट जब मेरा टारगेट अचीव हुआ था, उसके बाद जब ब्रेकआउट भी हुआ था, तब मैंने आपको वीडियो बना के शेयर किया था। हाँ, वो अलग चार्ट में लेवल मेंशन किया था।
आप इसीलिए मैं बार-बार बोलता हूँ, सारे टारगेट अचीव होने के बाद वो उस डेटा को मैं टेलीग्राम में शेयर करता हूँ। जाकर टेलीग्राम को जॉइन कर सकते हैं, नीचे लिंक्स है। हाँ, वहाँ पे मैं कोई एंट्री पॉइंट्स में मैं आपको चार्ट शेयर नहीं करता हूँ। जब मेरा टारगेट अचीव होता है तब शेयर करता हूँ, और एंट्री पॉइंट्स जब जब मेरा एंट्री पॉइंट्स होता है, जब मेरा बीच में कोई वीडियोज़ होते हैं, तब मैं आपको वीडियो बनाकर ही शेयर करता हूँ। तो देखिए, कंपनी को और बेस्ट तरीके से एंट्री पॉइंट्स एंड टारगेट पॉइंट्स मिले, और ईज़िली वो टारगेट को अचीव इसीलिए करेगा क्योंकि इसका लाइफ टाइम हाई जो है, और अगर मैं प्रीवियस हाई को भी देखूँ, एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस हाई को देखूँ, तो उसी लेवल में इसका टारगेट बन रहा है। मतलब बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट मिलने का चांसेस है। इसलिए जेएम फाइनेंस मुझे बहुत स्ट्रांग इसलिए लगता है क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग है। आप खुद ही देख लीजिए, कंपनी का सेल्स, रेवेन्यूज ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत स्ट्रांगली ग्रोथ है। हाँ, बीच में कंपनी का लॉस हो गया था। क्यों हो गया था आपको पता है? चलो मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। अगर क्वार्टर रिजल्ट को देखूँ, तो एक्चुअली कंपनी का कुछ लॉसेस नहीं हुआ था। कंपनी का प्रॉफिट तो ठीक-ठाक ही था। तो ऐसे क्या हो गया, मार्च क्वार्टर में बड़ा-सा लॉस देखने को मिला? एक्चुअली कंपनी का अदर्स इनकम से 850 करोड़ के आसपास, 830 करोड़ के आसपास लॉसेस दिखा, और वही लॉसेस यहाँ पे मेंशन किया गया है नेट प्रॉफिट में। देखिए, अगर मेरा खुद का बिज़नेस है, साथ ही साथ मैं दूसरे बिज़नेस के ऊपर भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो उस बिज़नेस अगर लॉसेस में गए, तो मुझे भी तो लॉस लेना पड़ेगा ना। वो लॉस मेरे नेट प्रॉफिट में भी तो नेट लॉस दिखेगा। तो वही सिनेरियो देखने को मिला, तो इसलिए मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव रहा, क्योंकि इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर जबरदस्त बाई करके रखे हैं। आप खुद ही देख सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स वो भी कंटिन्यू कर रहे हैं। एफएस ने कुछ क्वांटिटी सेलिंग किया, बाकी तो ठीक ठाक है। तो मेरे हिसाब से स्ट्रांगली यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है, उस स्ट्रांगली ग्रोथ के हिसाब से मैं इस कंपनी को कंटिन्यू करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है विप्रो लिमिटेड। देखिए, विप्रो के ऊपर जो ट्रेड बना है वो मैं एक बार आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट्स होता है कि सर, आप जब ट्रेड बनता है तब आप वीडियो बनाते नहीं हैं, और बाकी जब टारगेट अचीव होता है तब वीडियो बनाते हैं। इसमें हम लोग सीखेंगे कैसे? देखिए, चलो मैं आज इस पॉइंट को आपके साथ शेयर करता हूँ जहाँ पे आपको सीखने का मौका मिलेगा। देखिए, मैंने किस तरीके से मार्किंग किया। देखिए, पहले इस लेवल को मार्किंग करने का मेन मकसद यही था, क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 बार क्या बना, सपोर्ट बने। सपोर्ट बनने के बाद कंपनी ऊपर जाने का कोशिश तो किया, 200 इज मूविंग एवरेज सपोर्ट लिया, सॉरी 200 इज मूविंग एवरेज यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद बिग फॉल हो गया। मतलब यही रेजिस्टेंस का हम एक सप्लाई जोन बन चुके हैं। तो बेसिकली यहाँ से एक बड़ा फॉल हुआ है, और एक कप बनने के बाद एक हैंडल पैटर्न भी बने, और फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी हो गया। तो बेस्ट तरीके से ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुए, उसके अगेंस्ट में करेक्शन तो हुआ। अभी धीरे धीरे करके कंपनी ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं। अगर अब यहाँ से ऊपर गए तो कहाँ तक मैं टारगेट लेके चलूंगा, जिसका लाइफ टाइम हाई है 738 के आसपास, वही लेवल तक मैं टारगेट लेके चलूंगा। और एंट्री पॉइंट से अगर मैं टारगेट पॉइंट तक मार्किंग करूँ, तो ओवरऑल इस कंपनी का टारगेट मिलने का चांसेस है 35% के आसपास। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को मिला है, और बेस्ट अपॉर्चुनिटी के हिसाब से अच्छा खासा यहाँ पे जर्नी होने का चांसेस है, और अच्छा खासा जर्नी कंपनीज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा है। तो क्योंकि 35% कोई छोटा मोटा टारगेट तो नहीं है, एक साल में भी मुझे मिले तो भी मेरे लिए कोई मतलब नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं होगा। बाकी विप्रो के ऊपर मैंने ट्रेड किस कारण की वजह से लिया वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कंपनी का मुझे फाइनेंशियल बहुत स्ट्रांग लगा, क्योंकि सेल्स के आंकड़ा बहुत स्ट्रांग है, प्रॉफिट में बहुत स्ट्रांगली ग्रोथ हो चुके हैं। बीच में थोड़ा सा कम हो गया था, उसको फिर से रिकवरी कर चुके हैं। तो बीच में जो कम हुआ उसके कारण कंपनी के ऊपर सेलिंग भी हुआ था, उसको फिर से कंपनी रिकवरी भी कर चुके हैं। तो ओवरऑल कंपनी का जो ग्रोथ है वो बहुत स्ट्रांग है। उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो विप्रो के ऊपर एक बेस्ट तरीके से सिचुएशन यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिले, जो सिचुएशन आगे बढ़ने के लिए काफ़ी है, जो सिचुएशन जर्नी करने के लिए काफ़ी है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या व्यू है, आपके क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो चलो नेक्स्ट कंपनी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट कंपनी का नाम क्या है? टेक महिंद्रा। देखिए, इस कंपनी के ऊपर हाल ही में एंट्री पॉइंट्स मिला है, और जब एंट्री पॉइंट्स मिला तभी मैंने आपको शेयर किया, और मेरा खुद के पोर्टफोलियो में पहले ही मैं एंट्री लेकर ही आपके साथ वीडियो शेयर किया हूँ। तो मैंने किस तरीके से इस कंपनी के ऊपर एंट्री लिया वो सबसे पहले आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। एक बार चलो आपको दिखाई देता हूँ। देखिए, यहाँ पे भी विप्रो जैसे ही एक पैटर्न बना, एक कप बने, उसके बाद एक हैंडल बना, मगर यहाँ पे एक दिक्कत पॉइंट्स है। वो क्या है दिक्कत पॉइंट? एक्चुअली कंपनी के लाइफ टाइम जो हाई है वो करीबन 1837 के आसपास है। 1837 के आसपास इसका लाइफ टाइम हाई है। और बेसिकली देखा जाए तो कंपनी के ऊपर जो पैटर्न्स बना, उसके अगेंस्ट में देखिए यहाँ पे एक पैटर्न्स बना, उस लेवल को ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट कंफर्मेशन किया। अभी देखिए कंपनी रिटेस्ट किया, 2 बार रिटेस्ट किया। तो बार बार जब रिटेस्ट कर रहा है तो उस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, वो सपोर्ट लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब स्टेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, और पिछले दिन तो हाई वॉल्यूम के साथ कंपनी यहाँ पे अप ट्रेंड में गया। तो इसका मतलब एक बहुत बड़ा स्ट्रांगली ग्रोथ होने का चांसेस है। तो इस कंपनी का टारगेट कहाँ तक है? इस कंपनी जो टारगेट लेके चल रहे हो करीबन 2200 के आसपास। तो प्लीज़ इस टारगेट को, आपको कोई मैं आपको टारगेट नहीं दे रहा हूँ, मेरा
जो जितने सारे कंपनीज़ के ऊपर मैं सारी चीज़ों को शेयर कर रहा हूँ, वो एक्चुअली आपको कोई टारगेट देने के लिए नहीं, मेरा जो खुद का ट्रेड है, मेरा जो खुद का व्यू है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और जो टारगेट यहाँ पे मैंने खुद सेट नहीं किया, जहाँ पे टोटल कप का रेंज मिला, वही रेंज के बेसिस में मैंने इस रेंज को मार्किंग किया। आप भी खुद रेंज को मार्किंग कर सकते हैं, खुद एनालिसिस करके काम कर सकते हैं। तो अगर आपको सीखना है तो मेरे साथ जुड़े रहिए, कंटिन्यू करिए। और हाँ, जो टारगेट पॉइंट एंट्री पॉइंट से अगर टारगेट पॉइंट तक देखूँ तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे भी 39 टू 40% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो ये कुछ लेवल्स है, जिस लेवल से मैं मुझे लगता है बेस्ट तरीके से व्यू देखने को मिल सकता है, बेस्ट तरीके से जर्नी देखने को मिल सकता है। तो बाकी आपकी क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। लास्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम आप देख सकते हैं, उसका नाम है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स के ऊपर जल्द से जल्द आपको एक के बदले एक शेयर बोनस मिलेगा, सॉरी स्प्लिट मिलेगा, सॉरी एक के बदले दो शेयर स्प्लिट मिलेगा, क्योंकि इसका दो का फेस वैल्यू ₹1 बनने जा रहा है। तो इसके लिए तैयार रहिएगा कि यहाँ पे स्प्लिट कब मिलेगा, इसका डेट तो अभी अनाउंसमेंट हुआ नहीं। तो जब स्प्लिट आएगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, और पहले मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूँ इस वीडियो में, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।